काव्य पर चर्चा कर गौरीपुत्र पिता से प्राप्त दांत को लेखनी के लिए तोड़ डालते हैं। प्रचंड कापालिक को विवश कर शुक्राचार्य महादेव को पुकारते हैं। चिंतित पार्वती को भोलेनाथ भविष्य का संकेत करते हैं। गणेश दास कीर्ति और बेला को गौरीपुत्र वरदान देते हैं। उधर शशि प्रभा अभी भी भगवान मोहासुर को उग्रता से पुकार रही है। भगवान मोहासुर प्रसन्न हो, भगवान मोहासुर प्रसन्न हो, भगवान मोहासुर प्रकट हो, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। मुझे विश्वास है पटरानी कीर्ति इस समय यहीं है। जाओ ढूंढो उसे। भगवान मोहासुर प्रकट हो, भगवान मोहासुर प्रकट हो। भागो, ये अवश्य कोई भयानक चुड़ैल अथवा राक्षसनी है। नहीं, ये महाराज शशि वाहन की दूसरी पत्नी शशि प्रभा है। इस समय तंत्र साधना कर रही है। इस समय यहाँ रुकना उचित नहीं है। चलो यहाँ से चलो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ मोहासुर, ओम सर्वशक्तिमान, नमः सृष्टि का भावी आधार। ओम नमः शिवाय। भगवान मोहासुर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वर्ग की दिशा में चलो। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। प्रणाम पटरानी जी। चलिए पटरानी जी, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे भक्तवत्सल, मंगल मूर्ति श्री गणेश, आपकी जय हो। सेनापति जी, आपके आने की सूचना श्री गणेश की कृपा से पहले से ही मिल गई थी। जय श्री गणेश। ओम गं गणपतये नमः। जय श्री गणेश। चलें सेनापति जी। चलिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं हूँ सर्वशक्तिमान मोहासुर। मैं सारे संसार को अपने चरणों में झुकाने और अपना दास बनाने आ रहा हूँ। संसारवासियों, मेरे क्रोध से बचने का एकमात्र उपाय है मेरी और केवल मेरी आराधना। सावधान, सावधान। मैं सर्वशक्तिमान मोहासुर हूँ, संसार का भावी आधार, भगवान मोहासुर।
दुष्ट भृगुपुत्र शुक्राचार्य, तेरी दुष्टता अब सभी सीमाओं को लांघ चुकी है। दैत्य गुरु होने का अभिमान करता है, पर दैत्यों का शत्रु बनकर बार बार उन्हें महागणेश के अवतारों द्वारा यमलोक पहुंचाता है। तेरी दुष्टता का अंत करने के लिए ही मैंने सबसे पहले तुझे दंडित करने का निश्चय किया है। मैं दैत्यों का, असुरों का, राक्षसों का एकमात्र स्वामी, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर हूं। महासुर, सृष्टि के पहले दिन से ही इस संसार में सर्वशक्तिमान भगवान का पूजनीय पद तीनों लोकों के स्वामी विश्वेश्वर भगवान शिव शंकर को प्राप्त है। तो फिर तू अपने आप को सर्वशक्तिमान भगवान कहलवाकर क्यों अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहा है? सर्वनाश, सर्वनाश तो होगा शुक्राचार्य, और ऐसा सर्वनाश तेरा शिव भी देखकर रह जाएगा। पर दुख तो यह है कि सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के उस प्रचंड और उग्र रूप को देखने के लिए तू जीवित नहीं बचेगा। शिव 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 शिव, अरे त्याग दे इस मिथ्या अभिमान और अहंकार को। इसी के कारण आज तक इस संसार में प्रकट हुए हर दैत्य, दानव और राक्षस का सर्वनाश हुआ है। जिस तरह एक दिन तेरा भी होगा मोहासुर, सावधान हो जा। सावधान तो होगा मुझसे संसार, त्रिदेव और महागणेश भी होंगे, पर संसार पर अपने क्रोध का प्रचंड प्रहार करने से पहले मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। ले संभाल मेरे प्रहार को। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। मेरे आराध्य भगवान शिव तेरे हर दुष्ट प्रयास को विफल कर देंगे मूर्ख। तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा दुष्ट मोहासुर। भला चाहता है तो जैसे यहाँ आया है वैसे ही लौट जा। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर का क्रोध चढ़ाकर ओम नमः शिवाय। तुमने अपने आप को इन प्रचंड ज्वालाओं का बंदी बना लिया है भृगुपुत्र। जीवित रहना चाहता है तो त्याग कर इस शिव आराधना को, मूर्ख। ओम नमः शिवाय। तू तब तक इन ज्वालाओं के बीच घिरा रहेगा शुक्राचार्य, जब तक तू सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर को अपना आराध्य मानकर उसकी जय जयकार नहीं करेगा। ओम नमः शिवाय। और सुन, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। संसार के भावी आधार भगवान मोहासुर दर्शन दे। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर दर्शन दे। संसार के भावी आधार भगवान मोहासुर दर्शन दे। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर दर्शन दे। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर दर्शन दे। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर तुम्हारे समर्पण और लीनता से बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी आराधना के स्वर हम पाताल लोक में भी सुन रहे थे। तुम्हारी पुकार का उत्तर देने के कारण ही आज हमने दैत्य जाति के घोर शत्रु भृगुपुत्र शुक्राचार्य को भी जीवन दान दे दिया। आप कहाँ हैं मेरे आराध्य भगवान मोहासुर? मैं आपके दर्शन पाने के लिए लालायित हूँ। मुझे अपने मनोहर स्वरूप के दर्शन दे। दर्शन दे भगवान, प्रसन्न हो। क्या तुम हमारे मनोहर स्वरूप के दर्शन करके प्रसन्न नहीं हो शशि प्रभा? तुम्हारा शरीर भय से थरथर कांप क्यों रहा? अपने आराध्य के दर्शन करके तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। मुस्कुराते हुए
जय जयकार करनी चाहिए। अपनी प्रसन्नता का प्रमाण देने के लिए हंसो, हमारे साथ अट्टहास करो। क्या निकृष्ट मानवों के समान इसी कायरता को अपना आभूषण बनाकर तुम सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर से वरदान पाना चाहती थी? यदि तुम हंस नहीं सकती तो तुम्हें सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर से वरदान पाने का क्या अधिकार है? क्या तुम इस अट्टहास से सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की उपेक्षा कर रही हो? नहीं 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 नहीं, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। आज्ञा का पालन आज्ञा के साथ किया जाता है। तुमने अट्टहास तब किया जब हमने तुम्हें वरदान देने की संभावना पर रोक लगा दी। तुम्हारा यह अट्टहास सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर का अपमान है। प्रभु भगवान, आपकी लीला को मुझ जैसी अज्ञानी क्या समझेगी? मेरी इस भूल को क्षमा कर दे प्रभु। क्षमा? क्षमा जैसे निरर्थक शब्दों से घृणा है सर्वशक्तिमान को। तुमने क्षमा जैसे शब्द का प्रयोग करके एक बार फिर मेरी कृपा को ठुकरा दिया है। तुम हमारे वरदान के योग्य नहीं हो। परंतु परंतु सर्वशक्तिमान, नहीं नहीं, संसार के भावी भगवान सर्वशक्तिमान की पहली आराधिका इतनी भयभीत, दीनहीन, भीरू और कायर नहीं हो सकती। हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। तुम्हें जीवन दान केवल इसलिए मिल रहा है कि तुमने हमारी आराधना की है। जाओ, जहां से आई थी वहीं पर लौट जाओ। जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी तपस्या व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मेरे आराध्य सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर मेरी ही मूर्खता से रुष्ट हो गए, परंतु मैं अपनी शक्ति की सहायता से अपनी मनोकामना पूर्ण करूंगी। वैराट देश की पटरानी और महाराज शशिवाहन पर केवल मेरा ही अधिकार है। हाँ, मेरा ही अधिकार है। वैराट देश की पटरानी महारानी कीर्ति की जय। 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 आपका हार्दिक स्वागत है महाराज। पटरानी कीर्ति जी का स्वागत करने के लिए प्रजा उमड़ी जा रही है महाराज। हमने राजमहल के झरोके से प्रजा का उत्साह देखा। सच तो यह है सेनापति कि हम स्वयं ही अपनी प्रजा के सामने जाने का साहस नहीं जुटा पाए। कीर्ति को कष्ट पहुंचाकर जो भूल हमने की थी, हमारी प्रजा ने उसे सुधार दिया। सेनापति जी। आज्ञा महाराज। हम चाहते हैं कि पटरानी के लौटने के उपलक्ष्य में एक सर्जन सभा आयोजित की जाए, जिसमें हम स्वयं अपनी प्रजा से क्षमा याचना करेंगे। क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं है स्वामी। आपने कोई भूल नहीं की है। तुम महान हो कीर्ति। तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे कारण जो कष्ट तुम्हें पहुंचे हैं, हमें उनके लिए खेद है। हम जानते हैं पटरानी कीर्ति, तुमने अवश्य हमें क्षमा कर दिया होगा। ऐसा न कहे स्वामी। आपके कारण ही मुझे सौभाग्य और ये सम्मान प्राप्त हुआ है। आपके कारण मुझे श्री गणेश की आराधना का अवसर मिला है। श्री गणेश की कृपा से मेरे पूर्व जन्म के पापों का अंत हुआ। मेरी आराधना से प्रसन्न श्री गणेश की कृपा से मुझे ये अधिकार और आपका स्नेह वापस मिला है। स्वामी, अब बेला हमारी दासी नहीं रही, सखी बन गई है। इसी ने संकट के समय और श्री गणेश की आराधना के समय मेरा साथ दिया था। सच तो यह है कि यदि बेला न होती तो हम इस विपत्ति का
दृढ़ता से सामना नहीं कर सकते थे। तुम धन्य हो बेला। संकट के समय पटरानी का साथ देने के कारण हम तुम्हें अपने राज्य के 80 गांव का स्वामी बनाते हैं। नहीं 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 महाराज, मैं तो दासी भली हूँ। मुझे अपनी सेवा से न हटाए महाराज। हम तो तुम्हें और समीप ला रहे हैं बेला। तुम अपने 80 गांव की इस महल में हमारे साथ रहकर भी देखभाल कर सकती हो। महाराज की भेंट को सहर्ष स्वीकार करो। महाराज की जय हो। ये जोड़ी सदा बनी रहे। महाराज की जय हो। मैं हूं सर्वशक्तिमान मोहासुर, संसार का भावी आधार भगवान मोहासुर। अब तीनों लोकों पर मेरा ही अधिकार होगा। त्रिदेव और महागणेश को भी मैं अपनी आराधना करने पर विवश कर दूंगा। निकृष्ट पृथ्वीवासियों, सर्वशक्तिमान मोहासुर के प्रहार से तुम्हें केवल सर्वशक्तिमान मोहासुर ही बचा सकता है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी जय जयकार करके अपने प्राणों की भीख मांगो। जय श्री महागणेश। मोहासुर, अपना ये जलता हुआ शरीर लेकर तुम संसार में आग लगाने आए हो अथवा इस संसार को अपने अधीन बनाने? तू कौन है दुष्ट, जो सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के सामने महागणेश की जय जयकार कर रहा है? क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? जय श्री महागणेश। अरे मूर्ख, तू देख कर भी अंधों के समान देखना नहीं चाहता, समझ कर भी अज्ञानियों के समान समझना नहीं चाहता। श्री महागणेश की कृपा से हम बिना परिचय ही तेरा नाम और काम जानते हैं, और तू सर्वशक्तिमान होने का अभिमान करके भी हमें नहीं जानता। जय श्री महागणेश। सच को पहचान मोहासुर, अन्यथा तू अपने ही अभिमान की ज्वालाओं में जल कर भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जय श्री महागणेश। भक्तराज दयासुर ने इस दुष्ट और भयंकर असुर को उचित उत्तर देकर निरुत्तर कर दिया है। धन्य हो भक्तराज दयासुर, धन्य हो आप। तेरी मृत्यु ही तुझे भगवान मोहासुर के पास खींच लाई है। अब तू जीवित नहीं बचेगा दुष्ट। तू अपने जीवित रहने की चिंता कर मूर्ख, भगवान होने का अभिमान न कर। श्री महागणेश की आराधना करके पहले इन धधकती हुई ज्वालाओं को शांत कर, अन्यथा ये ज्वालाएं तुझे नष्ट कर डालेंगी। मैं किसी की आराधना नहीं करूंगा। ये सारा संसार, त्रिदेव और तेरा महागणेश भी मेरी आराधना करेगा, मेरा दास बनेगा। मैं हूं सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर। दुष्ट, यदि तू मेरे हाथों मरने से बचना चाहता है तो मेरी आराधना प्रारंभ कर और मेरी जय जयकार कर। जय श्री महागणेश। जिसे मरना होगा वही मूर्ख तेरी आराधना करेगा, पापी मोहासुर। पाप तो तूने किया है दुष्ट। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के अपमान का पाप, जिसका दंड है तेरी मृत्यु। जय श्री महागणेश।
इस विध्वंसक और ज्वालामुखी जैसे भयानक असुर को यदि समाप्त ना किया गया तो ये सारी सृष्टि को जलाकर भस्म कर देगा। देवराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने जल प्रहार से पृथ्वी की इस आग को रोकने का प्रयास करूं। वरुण देव, आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं। आप शीघ्र जल प्रकट करके पृथ्वी पर फैली आग को बुझा दें। नमः शिवाय। अपनी आराधिका की पुकार सुनकर उस समय मैंने तुझे जीवन दान दे दिया था भृगुपुत्र। ओम नमः शिवाय। अब यदि तू जीवित रहना चाहता है तो शिव की नहीं मेरी आराधना कर, मेरी। अन्यथा मेरी मायावी शक्ति से निकली हुई ये प्रचंड ज्वालाएं तुझे भस्म कर देगी। ओम नमः शिवाय। दुष्ट बुद्धि शुक्राचार्य, शिव आराधना के भ्रम में तू अपने जीवित रहने का मोह त्याग चुका है, इसलिए हम तुझे मृत्यु प्रदान करते हैं, तुझे मृत्यु प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सर्वशक्तिमान ज्वालामयी भगवान मोहासुर ज्वाला से कभी भस्म नहीं होंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे। भृगुपुत्र शुक्राचार्य की सहायता करने वालों, समय आने पर हम तुम्हें अवश्य दंडित करेंगे। सावधान! आप धन्य हैं महादेव, आप धन्य हैं। आपने तो मेरे जीवन की रक्षा कर ली। जिसके भीतर भक्ति होती है उसका जीवन साधारण नहीं असाधारण होता है। भक्त की रक्षा करना भगवान का परम कर्तव्य है। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैंने आज से पहले ऐसा भयानक विध्वंसक और ज्वालामयी असुर कभी नहीं देखा। वो स्वयं को सर्वशक्तिमान भगवान कहता है, अपनी आराधना करने को कहता है। और तो और भोलेनाथ, वो दुष्ट मुझे दैत्य जाति का गुरु भी स्वीकार नहीं करता। किसी के स्वीकार न करने से क्या अंतर पड़ता है दैत्य गुरु? आप दैत्य जाति के हित चिंतक हैं और गुरु हैं, इसमें मुझे और संसार को कोई संदेह नहीं है। स्वामी, वो दैत्य जाति को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है। आप ही बताएं शिव शंकर, उसे दंडित कैसे किया जाए? अपनी मूर्खता का दंड उसे मिल चुका है दैत्य गुरु। संसार को आतंकित करने और आप पर प्रहार करने के दंड स्वरूप हमने उसे दंडित करके पाताल जाने के लिए विवश कर दिया है। अर्थात अब वो दुष्ट संसार को आतंकित करने के लिए कभी पाताल से बाहर नहीं आएगा महादेव? मैंने ऐसा तो नहीं कहा शुक्राचार्य। मोहासुर जिन संसार विरोधी तत्वों से निर्मित हुआ है, वे तत्व शांत बैठने वाले नहीं हैं। वे तत्व उसकी धधकती हुई ज्वालाओं को भड़काएंगे, तब उसका ज्वालामयी शरीर पुनः प्रकट होकर संसार को भस्म कर देने का दुष्कर्म कर सकता है। हे सर्वशक्तिमान, दुष्ट मोहासुर को सदा सदा के लिए समाप्त करने का
कोई न कोई उपाय तो अवश्य ही होगा। हे विश्वनाथ, आप अपने विश्व को उस दुष्ट की दुष्कर्मी आग से भस्म तो नहीं होने देंगे ना? आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या आप अपनी बुद्धि और विवेक से मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? अवश्य भोलेनाथ, अवश्य। तो बताएं, आपको संसार की कितनी चिंता है? क्या आप सच्चे हृदय से चाहते हैं कि महासुर के दुष्कर्मों से संसार नष्ट ना हो? ये कैसा प्रश्न है भोलेनाथ? यह प्रश्न संसार के प्रति आपकी निष्ठा से जुड़ा है शुक्राचार्य। क्या संसार को मेरी निष्ठा पर संदेह है भोलेनाथ? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है शुक्राचार्य। महादेव, जो तन मन से स्वयं को कल्याण रूपी भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर चुका हो, उसके जीवन का आदर्श तो संसार का कल्याण ही होगा। मैं सच्चे हृदय से संसार को आतंकित करने वाले दुष्कर्मी मोहासुर के अंत की प्रार्थना करता हूँ। हमें आपसे ऐसी ही आशा थी। आप प्रश्न की परीक्षा में सफल हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मोहासुर को सदा सदा के लिए समाप्त करने का एकमात्र उपाय है श्री महागणेश की आराधना। आप अपने आश्रम जाकर तुरंत श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दें। जो आज्ञा महादेव। ऐसे क्या देख रही हैं पटरानी? आपकी आंखों में अपने प्रति उमड़ते प्रेम को देख रही हूँ स्वामी। जब आप शशि प्रभा को ब्याह कर लाए थे, तब मेरे प्रेम में ही संसार पर मानो वज्रपात हो गया था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे आपका प्रेम कदापि प्राप्त नहीं होगा, किंतु मेरे आराध्य मंगल मूर्ति श्री गणेश की कृपा से मुझे वह सब कुछ मिल गया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। प्रिय, भूल जाओ उस बात को। यही समझ लो कि शशि प्रभा नाम का एक बुरा सा स्वप्न हमारी आंखों में आकर गया था। एक बात पूछो स्वामी? पूछो ना। आज की रात को तुमसे बहुत सारी बातें करने को मन कर रहा है। क्या आपने महारानी शशि प्रभा की खोज करवाई? महल से निकलकर वे कहाँ गईं? मैं तो उसे एक बुरा सा स्वप्न मानकर भूल जाना चाहता हूँ, और आप मुझे उसकी याद दिला रही हैं। क्षमा करें महाराज, कह देने मात्र से जीवन के संबंध समाप्त नहीं हो जाते। शशि प्रभा आपकी पत्नी है, मेरे ही समान। पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर आपने उनसे जन जन का संबंध जोड़ा है। जिस प्रकार महल से मुझे निकाले जाने पर मुझे आघात लगा था, उसी प्रकार शशि प्रभा को निकाले जाने पर क्या उसे आघात नहीं लगा होगा? तुम सचमुच महान हो देवी। अपनों को तो सभी अपना समझते हैं, पर तुम तो परायों को भी अपना बना लेती हो। महाराज, मैंने आपसे महारानी के विषय में प्रश्न किया था। तुम्हारी खोज में गए सैनिकों ने वन प्रदेश के एक दुर्गम गुफा में शशि प्रभा को देखा था। दुर्गम स्थान पर क्या कर रही थी वहां पर वे? तुम्हें समाप्त करने के लिए गुफा में तंत्र मंत्र की साधना कर रही थी। उस गुफा में जहां दम घुटने वाला धुआं भरा हुआ था, हमारे सैनिक तो उस धुएं के स्पर्श मात्र से अचेत हो गए, परंतु वो उसी भयानक वातावरण में साधना करती रही। परंतु महाराज। नहीं महारानी, नहीं। हम अब शशि प्रभा के विषय में कुछ भी सोचना नहीं चाहते। उससे अब हमारा कोई संबंध नहीं। मेरे ही समान हट जा चुड़ैल, हट जा यहाँ से। महाराज शशि वाहन की पटरानी मैं हूँ, पत्नी मैं हूँ। तुझे इनके समीप बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हट जा। तुमने बिना आज्ञा के महल से बाहर जाकर कुल की मर्यादा को भंग किया शशि प्रभा। अब तुम्हें इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपना अशुभ काला कलूटा रूप लेकर चली जाओ वहीं जहां तुम गई थी। महाराज, इस चुड़ैल के कारण आप मेरा तिरस्कार और अपमान कर रहे हैं ना? अब ये मेरे क्रोध से जीवित नहीं रह पाएगी। मैं इसे मार डालूंगी। मार डालूंगी इसे। छोड़िए मुझे। कोई है? शीघ्र भीतर आओ।
इस दुष्टा को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो। यदि ये बाहर रही तो हम सब के लिए संकट का कारण बन सकती है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ले जाओ उसे। अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगी। अपने आराध्य भगवान मोहासुर को प्रसन्न करके मैं तुम दोनों का सर्वनाश करवाऊंगी, सर्वनाश करवाऊंगी, सर्वनाश करवाऊंगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैंने कहा था शशि प्रभा को भूलना ही बेहतर होगा। पुत्र गजानन, आंखें खोलो गजानन, अपने ध्यान को विराम दो। प्रणाम माता। आपने क्यों कष्ट किया माता? जब से आपने पिताश्री के समान ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया है, तब से मुझे कष्ट ही कष्ट होने लगा है गजानन। मेरे ध्यान से आपको कैसा कष्ट माता? नंदी, भृंगी और शिवगण तो तुम्हें ध्यान में देखते ही भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसा क्यों? ये तो मैं नहीं जानती, पर एक बार मैंने सुना था कि तुम्हारे ध्यान में बाधा डालने के कारण तुमने तो कुछ नहीं किया, पर तुम्हारी सूंड ने उन्हें दूर दूर तक दौड़ाया था। मंगल मूर्ति, तुम्हारे अनशन को भी एक लंबा समय बीत गया है। मेरे हाथों के बने ये स्वादिष्ट मोदक खाकर अपने अनशन के संकल्प को समाप्त करो। तुम्हें भूख भी तो लगी होगी। क्षमा करना माता, मुझे रूठा हुआ न समझना। इस समय मुझे सचमुच भूख नहीं लग रही है। ये तुम्हें क्या हो गया है गजानन? पहले तो कभी मोदकों के प्रति ऐसी उपेक्षा नहीं दिखाई। भूख ना होते हुए भी मेरे हाथों के बने हुए मोदक देखकर तुम अपने बढ़ते हुए हाथों को रोक नहीं पाते थे। मैं क्या करूं माता, मैं विवश हूँ। अन्यथा कभी आपके आदेश को ठुकराने की भूल मैं नहीं करता। कुछ समय के लिए मुझे क्षमा कर दो माता। फिर तुमने जितने भी मोदक बनाए हैं वो कम पड़ जाएंगे। ये बात तो तुम्हारे पिताश्री ने भी कही थी। तो पिताश्री की बात मान लो ना। इस समय मुझे क्षमा कर दो। माता को निराश करना उचित नहीं था गौरी पुत्र। मैं भी तो विवश हूँ। आपकी आज्ञा के बिना मैं प्रकट नहीं हो सकता, अन्यथा माता को निराश होकर लौटना न पड़ता। मेरी आज्ञा तो परम देव श्री महागणेश पर निर्भर है। मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि तुम शीघ्र प्रकट होकर माता की निराशा और मेरे अकेलेपन का अंत करो। मैं भी तुम्हारे साथ प्रार्थना करूँगा। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नहीं। नहीं, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर, आपने मेरी आराधना और तपस्या को व्यर्थ क्यों किया? आपने इच्छित वरदान क्यों नहीं दिया? यदि आपकी कृपा से मुझे वरदान मिला होता तो उस गणेश भक्ति पर अभिमान करने वाली चुड़ैल को मैं जीवित नहीं छोड़ती। जाकर कहो अपने महाराज को कि मुझे सम्मान के साथ छोड़ दे, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। तुम लोगों ने मेरा आदेश नहीं सुना। मेरा मुंह क्या देख रहे हो दुष्टों? आज्ञा का पालन करो, अन्यथा तुम दोनों को मारकर तुम्हारे शरीर को चील कौओं से नुचवाऊंगी। समझे? जाओ, जाओ। अपने आराध्य के दर्शन करके तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए, मुस्कुराते हुए जय जयकार करनी चाहिए। अपनी प्रसन्नता का प्रमाण देने के लिए हंसो, हमारे साथ अट्टहास करो। क्या निकृष्ट मानवों के समान
इसी कायरता को अपना आभूषण बनाकर तुम सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर से वरदान पाना चाहती थी। यदि तुम हंस नहीं सकती तो तुम्हें सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर से वरदान पाने का क्या अधिकार है? अट्टहास न करने के कारण ही सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर ने मेरी आराधना व्यर्थ कर दी। परंतु अब मैं अट्टहास का अभ्यास करूंगी। तुम कहाँ हो प्रचंड का पालिक? तुम्हारे कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। यदि तुम मुझे अपने साथ न ले जाते तो महाराज शशिवाहन मेरा त्याग कभी न करते। तुम कहाँ हो कपालिक? प्रचंड कपालिक कहाँ हो? प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। मेरे आराध्य भगवान शिव ने मुझे श्री महागणेश की आराधना का आदेश दिया है, परंतु मैंने तो आजन्म अपने और दैत्यों के आराध्य महादेव की ही आराधना की है। मैं श्री महागणेश की आराधना कैसे कर सकता हूं? हे भोलेनाथ, श्री महागणेश और उनके अवतारों ने तो बार बार मेरे शिष्य दैत्यों का वध किया है। संसार में जन्म लेने वाला एक भी दैत्य श्री महागणेश के अवतारों के हाथों जीवित नहीं बचा। फिर मैं दैत्य संहारक की आराधना करूं तो कैसे करूं? मेरे आराध्य देवाधिदेव महादेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन भी नहीं कर सकता और आपकी आज्ञा की उपेक्षा भी नहीं कर सकता हूं। मैं क्या करूं भोलेनाथ? मेरी सोच पर जन्मी दुविधा का अंत करें। मेरे विचारों पर आए धर्म संकट को नष्ट करें भोलेनाथ। मेरी रक्षा करें भोलेनाथ। इस अज्ञानी शुक्राचार्य की रक्षा करें। प्रचंड असुर जाति का अहित करने वाले भृगुपुत्र, तूने मेरे स्वामी भगवान मोहासुर की आराधना का त्याग किया। इतना ही नहीं, तूने उनका अपमान भी किया। अपने आराध्य शिव को प्रेरित कर उन्हें पाताल जाने के लिए विवश कर दिया। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसका दंड तुम्हें मिलेगा भृगुपुत्र। इतना अभिमान ना कर प्रचंड। जब मेरे आराध्य भगवान शिव के सामने तेरा तथा कथित सर्वशक्तिमान मोहासुर पाताल में मुंह छुपाने के लिए विवश हो गया, तो तू किस मुंह से मुझे चेतावनी देने आया है मूर्ख? अरे अपने क्रोध पर अंकुश लगा और दयालु भगवान शिव से अपने अपराधों की क्षमा याचना कर। प्रचंड, क्षमा जैसे निरर्थक शब्द से भगवान मोहासुर को घृणा है भृगुपुत्र। क्षमा जैसा निरर्थक शब्द तुम जैसे भीरू, कायर और दैत्यद्रोही पर ही भला लगता है। अरे सच को पहचान प्रचंड। विश्वेश्वर भगवान शिव तो भोलेनाथ है। वे तो पापियों को भी क्षमा कर देते हैं। सच्चे मन से उन्हें एक बार पुकार, वे तेरा भी उद्धार कर देंगे। प्रचंड, अपने उद्धार की चिंता कर भृगुपुत्र, अपने उद्धार की। तुम्हारी भूल से उत्तेजित मेरी क्रोध की ज्वालाएं तुम्हारे मृत्यु को इतना अधिक भयानक बना देगी कि भृगुकुल में जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियां भी मेरा नाम सुनकर थर-थर कांपने लगेंगी। भटके और भ्रमित दैत्यों को सच और सफलता का मार्ग दिखाना दैत्य गुरु शुक्राचार्य का एकमात्र कर्तव्य है। पर जब तू मैं तुम्हारी सुनूं भी तो कैसे भृगुपुत्र, कैसे सुनूं मैं तुम्हारी? दैत्यों के आराध्य भगवान मोहासुर से शत्रुता करके तुमने दैत्य गुरु बने रहने का अधिकार खो दिया है। अब असुर और दैत्य का गुरु ये प्रचंड कापालिक बनेगा और पातालवासियों को विजय का मार्ग दिखाने आएंगे स्वयं भगवान मोहासुर। ऐसा न कभी हुआ है और न कभी होगा। ऐसा ही होगा भृगुपुत्र, यदि तू सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की कृपा से दैत्य गुरु के पद पर बना रहना चाहता है तो उनकी आराधना कर, उनकी जय जयकार कर भृगुपुत्र, उनकी जय जयकार कर। असंभव। भृगुकुल में जन्म लेने वाले हर एक बालक को शिव भक्ति की दीक्षा दी जाती है। हमें अपनी शिव भक्ति पर अभिमान है प्रचंड। ये शुक्राचार्य अपने प्राण त्याग सकता है परंतु अपनी शिव भक्ति को नहीं। सृष्टि के पहले दिन से ही विश्वेश्वर भगवान शिव भृगुकुल पर कृपा करते आए हैं।
तो मैं भी देखता हूँ भृगु पुत्र कि तेरा शिव मेरे कोप से तेरी रक्षा कैसे करता है। प्रचंड हर हर महादेव, भृगुकुल के स्वाभिमान की रक्षा करना महादेव। मुझे इस बात का पूरा विश्वास था भोलेनाथ कि इस दुष्ट कापालिक का कोई भी प्रहार आपके भक्त को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आपकी जय हो विश्वेश्वर, जय भोले। तंत्र सिद्ध, मंत्र सिद्ध, शमशान सिद्ध खोपड़ी प्रकट हो, प्रकट हो। ये तंत्र मंत्र शमशान सिद्ध खोपड़ी है। संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी इससे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं कि अभी भी समय है। भगवान महासुर को अपना आराध्य मानकर उनकी जय जयकार कर, उनकी आराधना कर। भृगुपुत्र, तुम कहाँ हो प्रचंड का मालिक? यहाँ आओ, मुझे दर्शन दो, मेरे समीप प्रकट हो। प्रचंड मेरे आश्रम से दूर करके अपनी महान लीला का महान परिचय दिया है। आपकी जय हो महादेव, जय भोले। मेरी दुर्दशा के दोषी तो तुम हो प्रचंड का पालिक। क्या तुम पर विश्वास करना मेरी भूल थी? क्या तुम मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहते थे? मुझे अपमान और दुर्दशा के दलदल में धकेलना तुम्हारा उद्देश्य था। मेरी पुकार सुनकर भी तुम मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? तुम्हें गुरु बनाना मेरी भूल थी। यदि तुम सच्चे गुरु हो तो मेरे सामने प्रकट हो। प्रचंड का पालिक, प्रकट हो, प्रकट हो। गुरुदेव, गुरुदेव। सर्वशक्तिमान भगवान महासुर की जय हो, जय हो। प्रचंड कापालिक की शिष्या, इस संसार में भगवान महासुर की पहली आराधिका शशि प्रभा, तुम्हारी तपस्या और आराधना सफल हुई। तुम्हारा बदला हुआ ये काला कलूटा रूप बता रहा है कि तुम्हारे भीतर आसुरी शक्ति प्रकट हो चुकी है। किंतु हमें आश्चर्य है कि भगवान मोहासुर ने तुम्हें वरदान क्यों नहीं दिया? तुम्हारे अट्टहास में तो आसुरी प्रभाव है और तुम इस वरदान के सर्वथा योग्य हो शशि प्रभा। परंतु गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी भयानक दुर्दशा हुई है। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर ने ठुकरा दिया है। महाराज ने मुझे कारागार में धकेल दिया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? संसार के भावी आधार सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर ने अपनी पहली आराधिका को ठुकरा क्यों दिया? सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर को देखकर मैं भयभीत हो गई। उनके कहने पर मैं आसुरी अट्टहास न कर सकी। बस बस शशि प्रभा, मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। अब और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। तुमने भगवान मोहासुर के सामने भयानक भूल की थी जिसका सुधार तुमने कर लिया है। तुम चिंता न करो, भगवान मोहासुर तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। प्रचंड। परंतु मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ गुरुदेव। क्या प्रार्थना करना चाहती हो? तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करना तुम्हारे गुरु प्रचंड कापालिक का कर्तव्य है। मैं उस गणेश भक्ति पर अभिमान करने वाली मेरी सौत चुड़ैल कीर्ति का सर्वनाश करना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा शशि प्रभा, ऐसा ही होगा। मैं महाराज शशि वाहन का प्रेम और बैराट देश की पटरानी का पद पाना चाहती हूँ। जिसने भी मेरा विरोध किया उसे दंड देना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा।
हे परम दयालु मंगल मूर्ति श्री गणेश, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया, किंतु मुझे डर है प्रभु कि कहीं शशि प्रभा अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग करके मेरे स्वामी को संकट के दलदल में न धकेल दे। मेरे परिवार की रक्षा करे प्रभु, मेरे परिवार की रक्षा करे मंगल मूर्ति। ओम गं गणपते नमः। तंत्र सिद्ध, शमशान सिद्ध खोपड़ी, इन दोनों को भस्म कर दे। ये हम पर कैसा संकट आ गया है प्रभु, हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। रक्षा करे श्री गणेश, रक्षा करे, हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। यही है वो, यही है अपनी गणेश भक्ति पर अभिमान करने वाली मेरी सौत दुष्टा कीर्ति, जिसने मुझे दुर्दशा के दलदल में धकेल दिया है। गुरुदेव, समाप्त कर दीजिए इसे। भगवान महासुर की आराधिका को कष्ट पहुंचाने वाली दुष्टा, तुझे तेरे अपराधों का दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य। हे मंत्र सिद्ध, हे तंत्र सिद्ध, शमशान सिद्ध खोपड़ी, इस दुष्टा की खोपड़ी को चकनाचूर कर दे। रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे, रक्षा करे श्री गणेश, रक्षा करे। प्रचंड प्रचंड रुक शशि प्रभा, रुक। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकते। रुक प्रचंड। तुम्हारी तपस्या अभी भी अधूरी है शशि प्रभा। तुम्हें मेरे साथ भगवान महासुर की आराधना करके उनसे वरदान और शक्ति प्राप्त करनी होगी, किसी भी मूल्य पर करनी होगी। जन, चलो मेरे साथ, चलो। पटरानी कीर्ति, पटरानी कीर्ति। पटरानी कीर्ति। हे भक्त वत्सल मंगल मूर्ति श्री गणेश, आपकी कृपा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे जीवन के संकटों का अंत कर मुझ पर महान उपकार किया है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। कीर्ति, सब ठीक तो है ना? कौन है थे यहाँ पर? महाराज, शशि प्रभा यहाँ पर अनर्थ की भूमिका बनाने आई थी। शशि प्रभा? परंतु उसे तो हमने कारागार में बंदी बना दिया है नहीं, बना दिया था महाराज। अपने किसी कापालिक साथी की सहायता से राजमहल में आतंक मचाने के लिए वो कारागार तोड़कर बाहर निकल आई। परंतु मंगलमूर्ति श्री गणेश की कृपा से हम सबकी रक्षा हुई। उस कापालिक ने तो महारानी को मारने के लिए अपने तंत्र मंत्र और शमशान सिद्ध खोपड़ी फेंकी थी। फिर क्या हुआ? श्री गणेश की मूर्ति से निकली ज्योति ने उस खोपड़ी को उस पर ही लौटा दिया। मस्तक का रक्त पोंछता हुआ वो कापालिक वहां से भाग निकला।
आपकी जय हो श्री गणेश। आपने मेरे परिवार की रक्षा करके मुझ पर अपार कृपा की है। देवी कीर्ति, सचमुच हम सब पर श्री गणेश की महान कृपा है। ओम गं गणपते नमः। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। महाराज शशि वाहन और पटरानी कीर्ति की जय हो। बधाई हो महाराज, बधाई। बधाई? किस बात की बधाई दे रहे हैं आप? क्षमा करें महाराज, क्या आप इस सूचना को रहस्य बनाकर रखना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। राजवेद से ज्ञात हुआ कि पटरानी कीर्ति माता बनने वाली है। राजवैद्य जी ने इस शुभ सूचना की घोषणा तो कई दिन पहले कर दी थी। आपने बधाई देने में बहुत विलंब कर दिया राजपुरोहित जी। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करने हेतु उत्तर क्षेत्र गया हुआ था। जैसे ही समाचार मुझे प्राप्त हुआ, मैं तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। इतनी शीघ्रता से आने का कारण यह भी था महाराज, मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ। सावधान? अर्थात? मेरी ज्योतिष गणना के अनुसार जन्म लेने से पहले युवराज संकटों की छाया में घिर जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? मेरा पुत्र? हाँ महारानी जी, इस समय तो सभी ग्रह शुभ को अशुभ बनाने में एक ही ओर जा बैठे। युवराज पर महामार्केश की दशा है। इस समय कुछ भी हो सकता है। क्या उसे टालने का कोई उपाय नहीं राजपुरोहित जी? स्वामी, विघ्नहर्ता श्री गणेश की आराधना से बढ़कर और क्या उपाय हो सकता है? मंगल मूर्ति का नाम लेने से ही बड़े से बड़े संकट का अंत हो जाता है। पटरानी जी की बात सत्य है महाराज। श्री गणेश कृपा से इनके संकटों का अंत हुआ। इन्हें पुनः पटरानी पद प्राप्त हुआ। हाँ, और श्री गणेश की कृपा से पटरानी कीर्ति युवराज की माता का पद प्राप्त करने वाली है। सचमुच श्री गणेश की कृपा का कोई अंत नहीं है राजपुरोहित जी। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। परंतु हमें ईश्वर कृपा के साथ साथ सावधान भी रहना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। महारानी जी, भगवान उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जो सत्य और कर्म पर निष्ठा रखते हुए पाप और दुष्कर्म से दूर रहकर समय के साथ साथ सावधान भी रहते हैं। राजपुरोहित जी, यदि संकट का अंत करने के लिए किसी धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता हो तो हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। महाराज, मैं गुरुजनों और ऋषि मुनियों से विचार विमर्श करके धार्मिक अनुष्ठान के लिए आपको सूचित कर दूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। प्रणाम। प्रणाम महारानी। महारानी कीर्ति, श्री गणेश की भक्ति हमें संकटों से संघर्ष करने की प्रेरणा भी देती है। आप चिंतित न हो, मंगल मूर्ति की कृपा से सब कुछ मंगल ही होगा। मेरा भी ऐसा ही विश्वास है महाराज। इसीलिए मैं अपने आप को श्री गणेश की भक्ति में लीन कर देना चाहती हूँ। देवी, इस समय आपको विश्राम की भी आवश्यकता है। श्री गणेश, समय आने पर आपने मुझे सुफल देने का वरदान दिया था। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी महारानी कीर्ति की हर संकट और विघ्न बाधा से रक्षा करना। ओम गं गणपते नमः। प्रचंड सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधिका शशि प्रभा, ये पर्वत गुफा तुम्हारी तपस्या से प्रभावकारी हो चुकी है। स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर तुम्हारी पुकार सुनकर यहाँ पधारे थे।
और तुम अपनी ही भूल के कारण उनसे चमत्कारी वरदान प्राप्त करने में असफल रही। ऐसा क्यों? हमें ठुकराने का परिणाम तुम्हें अपने प्राण देकर चुकाना होगा शशि प्रभा। अब जो मैं कहता हूं वो करो। मेरे साथ बैठकर सर्वशक्तिमान भगवान महासुर की आराधना करो शशि प्रभा, अन्यथा प्रचंड। अब मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं रहा प्रचंड। तुम जैसे बहरूपे पर विश्वास करके मैंने भूल की थी। जब तुम मेरी सौत दुष्टा कीर्ति का बाल भी बांका न कर सके तो तुम मेरा अधिकार क्या दिलवाओगे? तुम्हारी मंत्र सिद्ध खोपड़ी से श्री गणेश ने तुम्हें ही आहत कर दिया और तुम कायरों की भांति अपना मुंह छिपाकर भाग गए। कुछ नहीं कर सके तुम। अब तुम मेरा समय नष्ट न करो। समय व्यर्थ प्रचंड। हे मूढ़ बुद्धि स्त्री, यदि तूने दैत्यों के आत्माओं में निवास करने वाले मुझ प्रचंड कपाली का अपमान और तिरस्कार किया तो मैं अपने क्रोध की ज्वालाओं से तुझे भस्म कर दूंगा। मुझे भस्म करने का भय दिखाने वाले प्रचंड, तूने उसे क्यों नहीं भस्म किया जिसने तुम्हारे मस्तक को रक्त रंजित कर डाला? अब मैं तुम्हारी खोखली बातों से भयभीत नहीं होने वाली। मेरा रक्त बहाने वाला वो गजमुख अब चैन से नहीं बैठ पाएगा। तो उससे पहले मैं तुम्हें दंडित करूंगा। मैं तुम्हें दंडित करूंगा शशि प्रभाव। दुष्ट का पालिक, यदि तू सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के लिए अपना सब कुछ त्याग करने वाली आराधिका को भस्म करना चाहता है तो कर दे भस्म। और सावधान, तेरी इस भूल को भगवान मोहासुर कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैंने उनका भयानक ज्वालामुखी रूप देखा है। यदि तूने मुझे भस्म करने का दुस्साहस भी कर लिया तो मेरी आत्मा भगवान मोहासुर को उत्तेजित करके तुझे भस्म करवा देगी। हाँ, भस्म करवा देगी। जय जय शिवा गणेश। प्रचंड। नहीं, जय जय शिवा गणेश। नहीं, भगवान मोहासुर, ये कापालिक आपकी आराधिका को समाप्त कर देना चाहता है। भगवान मोहासुर, मेरी रक्षा करें, मेरी इससे रक्षा करें सर्वशक्तिमान मोहासुर, प्रकट हो। प्रचंड। मोहासुर, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर। प्रचंड, प्रचंड। शशि प्रभा, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की सच्ची आराधिका तुम ही हो। भगवान मोहासुर तुम पर प्रसन्न है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। खरी स्वयं भगवान मोहासुर ने इस पृथ्वी पर प्रकट होने का संकेत दे दिया है। आओ हम दोनों मिलकर उनकी आराधना करें। आओ मेरे साथ बैठकर सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर को पुकारो। आओ। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। जय जय शिव।
देखकर चकित क्यों हो रहे हो गौरीपुत्र? मैंने तो तुम्हें अपने प्रकट होने की सूचना पिछले लंबे समय से देकर रखी है। कुछ तो बोलो गौरीपुत्र, तुम्हें शांत देखकर मैं अशांत होता जा रहा हूँ। अब सोच विचार छोड़ो गौरीपुत्र, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्रकट करने के लिए पिछले लंबे समय से भूखे हो। अब तो मैं प्रकट हो गया हूँ। आओ, तुम भी मेरे साथ चलकर माता के हाथ से बना प्रसाद ग्रहण करो। चलो गौरीपुत्र चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बोले। महादेव, आप तो जानते हैं कि मैं महोदर एक क्षण के लिए भी अपनी भूख को सहन नहीं कर सकता। मेरे पेट में क्षुधा की ज्वालाएं जलती ही रहती हैं। अब शीघ्र मेरे लिए मोदकों का प्रबंध करें महादेव। मुझे बहुत भूख लगी है। प्रणाम माता। आप धन्य हैं। मेरी भूख को शांत करने के लिए शिव आज्ञा से पहले ही मेरे लिए मोदक ले आई। पिछले लंबे समय से मेरे प्रकट होने की आशा में अनशन कर रहे थे, इसीलिए आपने बहुत से मोदक बनाकर रखे हैं। मैं उन सब का एक साथ भोग लगाऊंगा। आपके लाए इन मोदकों को खाकर मेरी भूख और अधिक प्रचंड हो गई है। मेरे प्रिय नंदी भैया, भृंगी भैया, माता की आज्ञा की प्रतीक्षा न करो, भाग कर जाओ और मोदक की थाल उठा लाओ। ठहरो ठहरो, जब तक तुम दोनों मोदक लेकर आओगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मैं अपनी सिद्ध शक्तियों से ही मोदकों को खींच लेता हूँ। चकित क्यों हो रही हो देवी पार्वती? हमने तो तुम्हें पहले ही संकेत दे दिया था कि एक शुभ घटना हमारे कैलाश पर घटित होने वाली है और तुमको मोदकों का भंडार बनाकर रखना होगा। माता, मैं भी तो गौरी पुत्र श्री गणेश का सखा महोदर आपके लिए इन्हीं के समान पुत्रवत हूँ। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो गौरी पुत्र से ही पूछ ले। महोदर सत्य कह रहा है माता। तुम भी तो भोग लगाओ सखा। तुम देखते रहो और मैं भोग लगाता रहूं, ये तो उचित नहीं है। लो,
प्रिय महोदय, तुम्हारे खाने पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही खा रहा हूँ। मेरी भूख शांत हो चुकी है। तुम इस मोदक को भी खा लो। चलो गौरीपुत्र, अकेले रहते रहते तुम ऊब गए हो, इसीलिए मौन रहने लगे हो। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। चलो। देवी पार्वती, श्री महागणेश के इस महोदर अवतार की लीलाएं सबसे निराली हैं। इन्हें देखकर आश्चर्य ना करो, प्रसन्न हो जाओ, परंतु प्रसन्नता में कहीं मोदक बनाना न भूल जाना। गौरीपुत्र, क्या तुम मेरे प्रकट होने से प्रसन्न नहीं हो? ये प्रश्न क्यों महोदर? सखा, इस प्रश्न की भूमिका में तुम्हारी गंभीरता है। ये केवल इस समय की बात नहीं है। जब से परम देव श्री महागणेश ने तुम्हें मेरे प्रकट होने का संकेत दिया है, तब से तुम गंभीर हो। सच कहो, क्या बात है? हम संसार को जीवन का वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश के अवतार हैं। हमें अपनी गरिमा और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। तो क्या मेरी चंचलता अनुचित है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा महोदर। तुम्हारी चंचलता को देखकर ही तो मैंने संतुलन बनाए रखने के लिए गंभीरता की चादर ओढ़ ली। क्या गंभीरता से गरिमा और मर्यादा की रक्षा होती है? महोदर, जीवन के अनेक रंग हैं। चंचलता का चटक रंग जहाँ हर मन को प्रसन्न करने के लिए सक्षम है, वहीं गंभीरता का सात्विक रंग हर एक को धैर्य, धीरज और सत्य की प्रेरणा देता है। सुंदर, अति सुंदर परिभाषा की तुमने। परंतु गौरीपुत्र, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं मिला। जीवन को गंभीरता की अधिक आवश्यकता है अथवा चंचलता की? महोदय, इस बात का निर्णय केवल अवसर कर सकता है। अवसर के अनुसार ही चंचलता और गंभीरता का प्रयोग करना चाहिए। हम परम देव श्री महागणेश के अवतार और संसार के आदर्श हैं। इसीलिए हमारे लिए गंभीरता ही उचित है। सत्य वचन गौरीपुत्र। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रणाम गौरीपुत्र। क्षमा करना स्वामी, मैं उत्सुकतावश बिना आपके आदेश के यहाँ प्रकट हो गया। भक्तराज दयासुर, परम देव श्री महागणेश के महान अवतार महोदर श्री गणेश तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रकट हो चुके हैं। अब जो कुछ भी पूछना है इन्हीं से पूछो। असुर के साथ दया का शब्द अनुचित ही नहीं, आपत्तिजनक भी है। कुछ भी पूछने से पहले तुम्हें अपने नाम को बदलने पर विचार करना होगा। हम तुम्हारे साथ खेलने के लिए ललायित हैं और तुम ध्यान चिंतन में मग्न हो गए। खेलने चलो सखा। प्रणाम गौरीपुत्र, प्रणाम महोदय। जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे सर्वशक्तिमान, दुष्ट महासुर को सदा सदा के लिए समाप्त करने का कोई न कोई उपाय तो अवश्य ही होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मोहासुर को सदा सदा के लिए समाप्त करने का एकमात्र उपाय है श्री महागणेश की आराधना। आप अपने आश्रम जाकर तुरंत श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दें। ये मुझसे नहीं होगा भोलेनाथ। मैं दैत्यों के संहारक श्री महागणेश के अवतारों के लिए अपने हृदय में भक्ति को कैसे प्रकट कर सकता हूँ महादेव? कृपा करके मेरी इस दुविधा का अंत करें महादेव, मेरा मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय। प्रकट हो भगवान मोहासुर, प्रकट हो। प्रकट हो भगवान मोहासुर, प्रकट हो। प्रसन्न हो भगवान मोहासुर, प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर दर्शन दे।
हे भगवान, यदि आप मेरी पुकार पर प्रकट न हुए तो इस संसार में कोई भी आपकी महान शक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। और मैं भगवान, मैं आपकी आज्ञा को ठुकराकर सोए हुए दैत्यों के आत्मा में समाकर सदा सदा के लिए अचेत हो जाऊंगा। भगवान जागे, भगवान जागे। अपने भक्तों की पुकार का उत्तर दे भगवान। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर, दर्शन दे भगवान। हे भगवान, अपने प्रतिनिधि प्रचंड कापालिक की पुकार का उत्तर दें। जागे भगवान जागे, हे संसार के भावी आधार जागे। क्या शिव कोप से पाताल जाने के लिए विवश किया गया मोहासुर फिर से प्रकट होगा? देवाधिदेव महादेव, उस दुष्ट मोहासुर को फिर से प्रकट ना होने दे महादेव।